नौका में बैठा हुआ कुछ गुनगुना रहा है, कुछ गा रहा है। भगवान श्री राम ने आवाज दिया, भाई केवट नाव ले आ, नाव। हमें गंगा पार जाना है, सो गंगा पार कर दे। केवट ने देखा, देखकर अनदेखी कर दिया। केवट ने सुना, सुन करके अनसुनी कर दिया। फिर अपने धुन में गुनगुनाने लगा। भगवान ने एक बार, दो बार, तीन बार आवाज दिया, लेकिन तीनों बार देखता है, अनदेखी कर जाता है, सुनता है, अनसुनी कर जाता है। भगवान को बड़ा आश्चर्य लगा। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण देखो ना कैसा अजीबोगरीब प्राणी से पाला पड़ा है, मेरी आज्ञा नहीं मान रहा। इसके अतिरिक्त सब मेरी आज्ञा में रहते हैं, लेकिन ये मेरी आज्ञा नहीं मान रहा। लक्ष्मण जी ने कहा, आपको गलत फहमी है कि सब आपकी आज्ञा मानते हैं, सब आपकी बात मानते हैं। कैसे? लक्ष्मण जी का हमसे पूछो तो हम तो कहेंगे कि आपकी बात कोई नहीं मानता। आखिर किस आधार पर कह रहा है? लक्ष्मण जी ने कहा, पीछे मुड़ करके देखो, आपने सुमंत जी को जोर जबरदस्ती रथ में बिठाया था और कहा था कि अब मैं आगे जाऊंगा, अब आप अयोध्या वापस जाइए। लेकिन देखो सुमंत जी रथ से नीचे उतर आए हैं, खड़े खड़े इधर देख रहे हैं और रो रहे हैं। तो आपने उन्हें जाने को कहा, वो जा नहीं रहे, और केवट को आने को कह रहे हो, केवट आ नहीं रहा। कौन आपकी बात मानता? भगवान ने कहा, भाई तुम ठीक कह रहे हो। प्रातः काल कोई दुकानदार दुकान खोलकर बैठे और उधार लेने वाले आ जाएं तो फिर बोहनी होती नहीं, पूरा दिन उधारे बिकता है, नगद बिकता ही नहीं, ये बोहनी खराब हो जाती। ऐसे ही भाई हमारी बोहनी खराब हो गई। क्या बोहनी खराब हो गई? बोले अरे सारा मुहूर्त गड़बड़ हो गया। कैसे महाराज? बोले देखो वनवास अकेले हमको मिला था, ना सीता को मिला था, ना तुम्हें मिला था। अब ये कहने लगी मैं तो साथ चलूंगी। मैंने कहा नहीं तुम मत चलो, तुम यहीं रहो। लेकिन नहीं मानी, बोली मैं चलूंगी और आ गई। और वनवास तुम्हें भी नहीं हुआ था, तुमने भी कहा मैं चलूंगा, मैंने तुम्हें भी लाख मनाया कि मत चलो यहीं रहो, और तुम भी हमारी बात नहीं माने, तुम भी आ गए। तो जब घर वालों ने अपनी नहीं मानी तो लगता है बाहर वाले भी पूरी यात्रा में अपनी बात मानेंगे नहीं। तुमने और सीता ने दोनों ने मिलकर के मुहूर्त खराब कर दिया, हमारी बोहनी बिगाड़ दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, वाह प्रभु वाह, अगर प्रेम का उल्टा अर्थ करना हो तो आपको बुलवा लिया जाए, आप जरूर प्रेम का उल्टा अर्थ कर दोगे। हम और माँ दोनों प्रेम के कारण आपके साथ आ गए। तो भगवान ने कहा, जैसे तुम दोनों ने अति प्रेम होने के कारण मेरे साथ आ गए, मेरी बात मानी नहीं, जिद करके आ गए। ऐसे ही लगता है इस मल्लाह का भी हमसे प्रेम है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज प्रेम अजनबी से तो होता नहीं, जाने बिन न होए प्रतीति और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। तो भगवान ने कहा कि नहीं, मुझे लग रहा है कि हमारी इसकी जान पहचान पुरानी। तो लक्ष्मण जी ने कहा, अगर पुरानी जान पहचान है सरकार फिर तो आप ही जानो, बाकी मुझे तो नहीं लगता कि कभी ये आपकी जीवन यात्रा में इससे पहले मिला हो। अगर मिला है तो फिर आप जाओ। और अब भगवान ने फिर केवट को चौथी बार आवाज लगाई, भाई सुनता क्यों नहीं? मुझे गंगा पार जाना है, नौका ले आ, गंगा पार कराए दे। केवट को लगा कि बड़ी देर हो गई चिल्लाते चिल्लाते प्रभु को, अब मुझे जाना चाहिए। और केवट नौका लेकर आ गया। मेरे भाई बहन थोड़ा समझिएगा,
केवट भगवान का निष्काम भक्त है। भक्ति दो प्रकार की होती है। पूर्व प्रवचनों में व्यासपीठ से निवेदन किया जा चुका है कि भक्ति दो प्रकार की होती, सकाम और निष्काम। ऐसे गंगा के जो तट हैं वो भी दो होते हैं। एक तरफ पानी बिल्कुल किनारे से लग करके बहता है और दूसरे तरफ नदियां रेता छोड़ देती हैं जहां लोग खरबूज तरबूज साग भाजी उगा लिया करते हैं। तो जिधर लोग खरबूज तरबूज साग भाजी उगाते हैं वो गंगा जी का सकाम घाट है, और जिधर गंगा जी बिल्कुल किनारे से लग करके बहती हैं वो गंगा जी का निष्काम घाट है। ये केवट भगवान का निष्काम भक्त है, गंगा के निष्काम घाट पर बैठा है। अगर सकाम होता फिर तो देखते ही नौका लेके आ जाता, कपड़े से साफ करने लगता, महाराज बैठो महाराज बैठो। कोई लोभ लालच होता तो, लेकिन ये निष्काम है। अब नौका लेके आया, किनारे पे लगा दिया। अब जैसे किनारे पे लगाया तो सरकार आगे बढ़े, भाई नौका लगती आपको बैठना है तो आप एकदम आगे बढ़ते हैं बैठने के लिए। तो भगवान जैसे आगे बढ़े तो एकदम हाथ उठा दिया, खबरदार महाराज, ये अयोध्या नहीं है कि आपकी चलेगी, ये गंगा घाट है, यहाँ का तो मैं ही राजा हूँ, यहाँ हमारी चलेगी सरकार। जब मैं आपको आज्ञा करूं तब मेरे नाव पर पांव रखना, ऐसे मत रखना, थोड़ा थोड़ा दूर होके खड़े हो जाओ, ऐसे मत रखना। भगवान को बड़ा विचित्र सा लगा कि कैसा आदमी है यार ये, मेरे भाई बहन। भगवान ने कहा भैया हमको पार जाना है, सो पार उतार दे। बोला वो तो ठीक है, मेरा काम ही है जो आए उनको पार लगाना, तो पार तो मैं आपको भी लगाऊंगा, लेकिन सरकार हमारी कुछ शर्त है। भगवान ने कहा वाह भाई वाह, अभी मैं बुला रहा था तो आ नहीं रहा था, आते आते आया तो फटकार लगा रहा है, और अब कह रहा है हमारी कुछ शर्त है। भाई तू बड़ा विचित्र आदमी, मेरी बात हर कोई मान लेता, तू नहीं मान रहा था और लगता है भी नहीं मानेगा। केवट ने कहा हर कोई कौन मान लेता। भगवान ने कहा इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी हस्ती है भगवान शंकर, और भगवान शंकर भी मेरी बात मानते हैं। तो केवट ने कहा देखो सरकार, भगवान शंकर आपकी बात मानते हैं तो माने, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मानूंगा क्योंकि मैं शंकर जी से भी बड़ा हूं। तो भगवान ने कहा शंकर जी से भी तो बड़ा, हाँ वो कैसे? केवट ने कहा शंकर जी के जटा में गंगा बहती हैं और मेरे तो चरण में गंगा बहती है, तो मैं बड़ा नहीं हो गया शंकर जी से? तो शंकर जी से बड़ा। मेरे भाई बहन, केवट अनपढ़ है, गांव का रहने वाला, एकदम देहाती, अंगूठा टेके अनपढ़ है बेचारा। अभी अपने गांव की बोली में बात कर रहा है। गांव के लोग तो सीधी साधी भाषा में ही बात करते हैं ना, उनके पास कोई बनावटी भाषा नहीं होती, चिकनी चुपड़ी बनावटी नहीं, सीधी भाषा में बात करते हैं। तो केवट भी अपनी सीधी भाषा में, अपनी गांव की बोली में केवट भगवान से बात कर रहा है। कहता है सरकार शंकर जी माने आपकी बात तो माने, लेकिन मैं नहीं मानूंगा क्योंकि मैं शंकर जी से बड़ा हूं। उनके जटा में गंगा बहती, मेरे तो पांव में गंगा बहती। भगवान ने कहा बोलो। भगवान ने कहा शर्त क्या है? अच्छा एक बात बता, जो तेरे घाट पर आते हैं सबके साथ शर्तें लगाता है फिर पार करता है, या मेरे ही साथ लगा रहा है? केवट ने कहा ना महाराज, और लोग आते हैं, आते ही नौका पर बिठाता हूं, उस पार कर देता हूं। ये शर्त तो सरकार मैंने आपके साथ लगाया है। राम जी ने कहा भाई मैंने तेरी कौन सी भैंस खोल लिया जो तू मेरे साथ शर्त लगा रहा है? मैंने क्या बिगाड़ा तेरा भाई? केवट हंसने लगा। उसने कहा भगवान, अभी तक आपने दुनिया से शर्तें पूरी कराई हैं, स्वयं कभी शर्त नहीं पूरा किया। आज पहली बार चक्कर में आकर फंसे हो, आज पता चलेगा शर्तें कैसे पूरी की जाती हैं। सरकार, जब हम आपके घाट पर गए
तब आपने शर्तों की लिस्ट पूरी दिखा दिया। दान किया है कि नहीं, तीर्थ यात्रा किया है कि नहीं, गंगा स्नान किया है कि नहीं, साधु ब्राह्मण की सेवा किया है कि नहीं, कथा सुनी है कि नहीं, माता पिता की सेवा किया है कि नहीं, दीन दुखी गरीब की सेवा किया है कि नहीं, गौ सेवा किया है कि नहीं। आपने इतनी बड़ी शर्तों की लिस्ट दिखा दिया, लेकिन हम सरकार नहीं घबराए और हमने अभी शर्त बताया भी नहीं। अभी मैंने केवल कहा है कि मेरी एक शर्त है और वो सुन करके आप घबरा गए। तो भगवान ने कहा भाई बताए दे फिर क्या शर्त है। तो केवट बोल देता है, बाबा जी लिख देते हैं, मांगी नाम न केवट आना, 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 कहीं तुम्हारे मरमों में जाना, कहीं तुम्हारे मरमों में जाना, हे जी कहीं तुम्हारे मरमों में जाना, कहीं तुम्हारे मरमों में जाना, हे जी मांगी नाम न केवट आना, मांगी नाम न केवट आना। कहता है सरकार मैं आपके मरम को जानता हूं, मेरी शर्त है कि आप पांव धुलवा लीजिए अपने। आपसे मुझे कोई भय नहीं, लेकिन आपके चरण धूलि से मुझे भय है। अपना चरण धुलवा लो, फिर तो मैं आपको अपने नाव पर बिठाऊंगा, गंगा पार कर दूंगा, क्योंकि हम आपके मरम को जानते हैं। और ध्यान दीजिएगा, विश्व में पहली बार इस व्यक्ति ने ये घोषणा किया है कि मैं आपके मरम को जानता हूं। अन्यथा जब से सृष्टि बनी तब से अब तक किसी ने ये घोषणा नहीं किया कि मैं भगवान के मरम को जानता हूं। हर कोई यही कहता है भैया भगवान का मरम जाना नहीं जा सकता है, लेकिन केवट ने गंगा के तट से घोषणा कर दिया, कहा है तुम्हारा मरम मैं जाना। दशरथ कौशल्या नहीं जान पाए राम जी के मरम को। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने को, दशरथ कौशल्या नहीं जान पाए, भगवान शंकर नहीं जान पाए, उमा मरम ये काहू न जाना। लक्ष्मण जी जो भगवान श्री राम के अनुज हैं, उनके अंतरंग सेवक हैं, ऐसे लक्ष्मण जी भी मरम नहीं जान पाए भगवान का। लक्ष्मण हूं ये मरम न जाना, लेकिन यह अनपढ़ देहाती आदमी आज दावा कर रहा है गंगा के तट से कि कहीं तुम्हारे मरमों में कहीं तुम्हारे मरमों में मैं आपके मरम को जानता हूं। बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जान पाए, देवी देवता नहीं जान पाए, कह रहा मैं जानता हूं। अब लोग कहते हैं केवट कैसे जानता? ध्यान देना मेरे पास, ये जो चौपाई की प्रथम अर्धाली है, इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवट के कई जन्मों की कथा का समावेश कर दिया है। गोस्वामी जी कहते हैं मांगी नाव न, जिससे श्री राम ने नाव मांगी है ना, वो न आना, वो कोई और नहीं है। तो कौन है बाबा जी? बोले वो केवल वट है। कौन सा वट?
बोले अनादि काल का अक्षय वट। पौराणिक कथा आप सबने श्रवण किया होगा। अनादि काल में जब सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा प्रभु की हुई तो जल ही जल था। सबसे पहले अक्षय वट प्रकट हुआ और अक्षय वट के पत्ते पर भगवान श्री हरि बाल स्वरूप लेकर के प्रकट हो गए। पत्ते पर न जाने क्या सरकार को सूझी, उनको लगा यार मेरे चरणों की भक्त बड़ी महिमा बताते हैं कि भगवान के चरण मधुर हैं, शीतल हैं, फला हैं, फला हैं। भगवान को लगा अगर युवा अवस्था का रूप बनाऊंगा, अंगूठा चूसूंगा तो लोग कहेंगे इनको क्या हुआ। अच्छा, बालक तो अक्सर अपने पांव की अंगूठी चूसता रहता है, तो भगवान ने कहा मैं भी बालक स्वरूप ले लेता हूं। और भगवान बालक स्वरूप लेकर बट के पत्ते पर प्रकट हो गए और लेटे लेटे अपने दाएं पांव का अंगूठा अपने मुंह में डालकर चूसने लगे कि भक्त बड़ी महिमा बताते हैं, देखो सत्यता क्या है। आपने वो दृश्य देखा होगा, करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिमेशयन्तम बटत्सपत्रा सपुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो ये दृश्य अक्षय वट ने देखा। उसको लगा भगवान हरि स्वयं अपने चरणों को चूस रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो उसको लोभ हुआ, ये अगर मुझे ये चरण मिल जाए ना, मैं धो करके पी जाऊं। तो डरते डरते बोला सरकार मैं आपके चरणों को धोकर चरणामृत ले लूं। भगवान ने कहा अभी तेरे इतने पुण्य नहीं है कि मेरे चरणों को धोकर और तू चरणामृत प्राप्त कर सके। और ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। अक्षय वट को भगवान का विरह हो गया। भगवान के विरह में अक्षय वट ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ब्रह्मलोक की प्राप्ति। ब्रह्मा जी से अक्षय वट ने प्रार्थना किया कि ब्रह्मा जी अब मुझे वहीं जन्म देना जहां भगवान के चरण हमें प्राप्त हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो रघुवंश में भगवान अवतार लेने वाले अयोध्या में, तो हम अयोध्या में तुम्हें जन्म दे देते हैं और जब वहीं के तुम निवासी रहोगे तो एन केन प्रकारेण भगवान के चरण तुम्हें मिल जाए। तो वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति के गर्भ का माध्यम लेकर के ये वशिष्ठ के यहाँ पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ, बड़ा हुआ। अभी भगवान का अवतार नहीं हुआ, ये बड़ा हुआ। इधर एक गाय को लेकर के वशिष्ठ और विश्वामित्र का इतना जबरदस्त संघर्ष हुआ कि विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ के इस पुत्र को श्राप दे दिया मृत्यु का, जा तेरी मृत्यु हो जाए और तुझे 3 जन्म चांडाल के लेने पड़े। सो बेचारे की मृत्यु हो गई। अब इसकी मृत्यु हो गई तो ये बहेलिया बना, चांडाल के जन्म का श्राप दिया ना, सो ये बहेलिया बना। इसको अपना पिछला जन्म याद है कि मैं अक्षय वट था, वशिष्ठ का पुत्र बना और अब मैं बहेलिया बना। सो भजन आदि करता है, चिड़िया फंसाता है, बाजार में बेचता है और इसी से अपना गुजर बसर करता है। एक दिन भगवान को दया आई इस पर। भगवान को लगा कि मेरे लिए इतनी यात्राएं कर चुका है व्यक्ति, देखो इसके प्रेम में कोई कमी तो नहीं है। तो भगवान साधु बन करके जिस रास्ते से जा रहा था चिड़िया फंसाने, उसी रास्ते में साधु बनकर भगवान बैठ गए। अब ये जा रहा था, सत्संगी तो था ही, देखा कोई महात्मा जी बैठे हैं तो जा करके दंडवत प्रणाम किया और कहा बाबा जी मुझे भी ज्ञानोपदेश करो। तो साधु के वेश में भगवान ने कहा ज्ञानोपदेश तो करूंगा, लेकिन ये बता कि दक्षिणा में क्या देगा। बोला बाबा जी जो आप मांगोगे दे दूंगा, शिष्य तो बनाओ। बोले भाई बता तेरा काम धंधा क्या है। बोला जी मैं तो बहेलिया हूँ, चिड़िया फंसाता हूँ, बाजार में बेचता हूँ और उसी से अपना गुजर बसर करता हूँ। बोले पहले दक्षिणा लेके आ, क्या चाहिए। तो कहा 7 रंग 4 टांग वाली एक चिड़िया ले आ, ऐसी चिड़िया जिसके 4 टांग हो
और 7 रंग। अब इस व्यक्ति ने ये प्रश्न नहीं किया कि महाराज जी चिड़िया तो कोई भी हो 2 टांग वाली ही होती, अच्छा 7 रंग एक साथ चिड़िया में कहाँ मिलेगा। इसको लगा महाराज जी कह रहे हैं तो बात सत्य होगी, और नदी के किनारे आया, दाने बिखेर दिए, जाल फैला दिया, चिड़िया तो कई आकर के फंसी साहब, लेकिन न 7 रंग न 4 टांग। 40 दिन बीत गए। इसको लगा कि जीने का मुझे कोई अधिकार नहीं, मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, मुझे मर जाना चाहिए। चिता लगाया सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके, और जब ये चिता में बैठने जा रहा था तो भगवान स्वयं 7 रंग 4 टांग की चिड़िया बन करके और इसके जाल में फंस गए। अच्छा, ताली बजाने में पैसा नहीं लगता है, देखो, या तो बजाओ तो इकट्ठे ही बजा दिया करो, और या तो फिर बजाया ही मत करो। जय जय श्री सीताराम। अब हमने बताया ही है कि तालियां उठाती भी हैं और तालियां मिटाती भी हैं, इसलिए मुझे कोई तालियों का ज्यादा शौक नहीं कि इतनी तालियां आ रही। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि भगवान ही फंस गए। बहेलिया बड़ा प्रसन्न हुआ, गुरुजी को जाकर दूंगा, गुरुजी मुझे दीक्षा देंगे, और कंधे पर रख करके जाल चल पड़ा। अब जहां छोड़ कर आया था वहां जाके देखा तो गुरुजी तो है नहीं, गुरुजी भगवाने बने थे, अब वो चिड़िया बने फंसे। तो जब देखा कि गुरुजी नहीं तो उसको लगा गुरुजी मेरा इंतजार करके चले गए, मैं गुरु आज्ञा पर खरा नहीं उतरा, उसके हृदय को आघात लगा, गिर पड़ा और उसका प्राणांत हो गया। प्रभु चिड़िया के वेश में थे, सो अंतर ध्यान हो गए प्रभु। अब ये क्षीर सागर का कछुआ बना, इसको अपना पिछला जन्म याद है कि कितनी यात्राएं मैं कर रहा हूं। अच्छा, इसने सुना था कि भाई क्षीर सागर में भगवान शेष सैया पर सोते हैं, तो उसने कहा जब क्षीर सागर में भगवान सोते हैं तो कभी ना कभी खोज निकालूंगा। अब सागर कितना बड़ा होता है, और ये कछुआ प्रयत्न करता 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 एक दिन वहां पहुंच ही गया जहां भगवान शेष सैया पर सोए थे। लक्ष्मी चरण दबा रही थी, बड़ा प्रसन्न हुआ, उसको लगा अब तो चरण मिल ही जाएंगे, और कछुए ने मुंह निकाला कि भगवान का चरण चूम लूं। सो लक्ष्मी जी वहां चरण सेवा में थी। लक्ष्मी जी ने ऐसे हाथ मारा तो पानी के लहरों में और वो उलटता पुलटता न जाने कितने दूर चला। फिर प्रयत्न करता करता फिर लक्ष्मी जी ने हाथ मारा और फिर वो लहरों में न जाने कितने दूर चला। तीसरी बार फिर प्रयत्न करता करता आया, लक्ष्मी जी ने फिर हाथ मारा तो फिर वो लहरों में उछलता हुआ न जाने कितने दूर चला गया। चौथी बार फिर आया प्रयास करते करते, लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मी जी ने शेष जी को कहा, शेष जी ये मूढ़ प्राणी भगवान की निद्रा में विघ्न डालना चाहता है, इसको हटाइए। और जैसे कहा तो शेष जी है साहब। शेष जी अपने रुतमे में आ गए, एकदम फुंकार मारा और अपने फनों से उठा करके कछुआ को इतनी दूर फेंका कि सागर से काफी दूर जाकर एक पत्थर की चट्टान पर गिरा। चोट भयानक आई, कछुआ की मौत। वही अब गंगा घाट का केवट बना है। भगवान ने कहा था ना हमारी इसकी जान पहचान पुरानी है, तो उसने भगवान को पहचाना और भगवान ने उसको पहचाना। तो ये वही गंगा घाट का केवट है, इसलिए आज दावा कर रहा है कि कहा ही तुम्हारे मरम में
बोले केवट ने ऐसा दावा किया। सरकार ने पूछा कि मेरे कौन कौन से मर्म को जानता है। बोला सरकार सारा बताऊं? बोले बता दे भैया। पांव के नीचे से सरकार की जमीन सरक गई।